वीडियो की शुरुआत में कह रहा हूँ, जिनको चाहिए मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। और मैं चाटता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, भले से वो कितना बड़ा भी स्टार क्यों ना हो। और रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसी मूवी देखने से अच्छा। तो भाई देखो, इस टीजर का इंतजार कर रहा था और आफ्टर KGF 1 and 2 आई एम सो एक्साइटेड फॉर KGF 3 ऑल्सो। बट उसके बाद कोई मूवी आएगी उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। द फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो जिसमें वो लड़की गन चाटती हुई रहती है, एंड द सेकेंड वन जो कि अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले ही रिलीज हुआ था, जो कि भाई मुझे शॉक वैल्यू देके गया था और सबको देख करके गया था, जिसके वजह से वो मुझे काफी अच्छा लग गया कि चलो कुछ होने वाला है। लेकिन साला ये टीजर देखने के बाद में एक चीज तो दिमाग में आ रहा है, ये हमारे प्रभास होने वाले हैं फिर से। हाँ, ये वन टाइम वंडर दिखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने उस ऑरा से बाहर निकलने के लिए अब रेडी ही नहीं है। ना वो दाढ़ी जा रही है, ना वो गन जा रहा है, ना वो स्टाइल, ना वो इंग्लिश, कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हो कि हाँ भाई मैं ऐसा ही इंग्लिश बोलता हूं, मेरा लुक जो है ऐसा ही होगा, तो ठीक है ना। लेकिन आप जो कुछ भी दिखा रहे हो वो कहीं से भी किसी भी तरह से नया तो नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों पूरा का पूरा टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में आया, दिस इज द नेक्स्ट साहू। ये प्रभास की जो नेक्स्ट मूवी आई थी बाहुबली 2 के बाद में, साहू, जो कि बहुत ही बड़ा एक्शन पैक मूवी लग रहा था, हाईली स्टाइलाइज मूवी लग रहा था भाई, बिल्कुल वैसे ही फील दे रहा है। अब अगर इसमें कहानी वैसी नहीं रही ना तो भाई लग जानी है। देखो, इस भाई साहब की KGF 2 प्रभास का बाहुबली वो क्यों चल गया था, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ भर भर के एक्शन नहीं था, एक इमोशन था, जिसकी झलक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, टीजर में भी देखने को मिलती है। एक ऐसा म्यूजिक बज रहा होता है उस वक्त में जो कि भाई दिल के अंदर तक घुस जाती है और इंसान जानने के लिए पागल होता है। आप इसमें क्या दिखा रहे हो, फिर से वो पलंग तोड़ने वाला सीन? मतलब हमारा हीरो पलंग तोड़ेगा, हम बैठ करके देखेंगे? और नहीं, ठीक है, तुमको जो सोचना है सोचो, लेकिन भाई मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ नया नहीं लगा। नया के नाम पे ट्रेलर के एंड में जो हल्का सा फ्लैश दिखा रहे होते धीरे धीरे, मुझे लगा कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है क्या, उसको एज अ विलन कास्ट कर रहे हैं। फिर देखा नहीं, ये यश भाई ही है जो अपने बाल वाल दाढ़ी वाड़ी कटवा करके अब रेडी हो चुके हैं और अब बता रहे हैं कि पप्पा मैं घर आ गया हूं। करो, बहुत अच्छे से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ना, जितनी चीजें, जितनी भी झलक हमें दिखाई गई है एक्शंस की, वो कुछ भी नया नहीं है। हमें मार्को का याद आ गया, हमें एनिमल का याद आ गया, वो जो खिड़की के ऊपर में कांच तोड़ने के बाद उसके ऊपर में जो गला घसीटते हुए लेके जा रहा है, कहीं से भी नहीं लगा कि वाह क्या भयानक सीन हो गया, अब तो देखना पड़ेगा। हाँ, KGF में जब वो अम्मा को निकालता, बड़ी अम्मा को, उस वक्त में जो चला रहा होता है वो हमें हिला डालता है, क्योंकि उसमें से वो जो सिगरेट चलाया वो एकदम यूनिक था, कोई ऐसा किया नहीं था, जिसके वजह से हमें वो हाइप दे रहा था। इस टीजर के अंदर में ऐसा नहीं हो रहा। पर अब मुझे डर लग रहा है कि ये बंदा कहीं वन टाइम वंडर बन के ना रह जाए। ये प्रभास के जैसा लेजी तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपने कुएं से बाहर आने को शायद तैयार नहीं लग रहा है। आप समझ पा रहे हो? जिसको लग रहा हो कि मैं हेट फैला रहा हूं, भाड़ में जाओ, तुम्हें नहीं कुछ आता सुनना समझना, तुम जाओ। पर जो लोग मुझे देख के समझ पा रहे हैं, मैं जिस तरह से अपने वीडियोस में बात करता हूं, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये देख करके मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं कि ये आखिर क्यों हुआ, और ये कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर जो कह रहे होंगे वाह क्या दिखा दिया, 2000 करोड़ लोडिंग करवाते रहो। मैं कहता हूं नेक्स्ट साहू इज लोडिंग। और इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि धुरंधर साथ में रिलीज हो रही है तो धुरंधर को अच्छा बोलना है बोल के इसको बुरा बोल रहा हूं। भाई दोनों मूवी आ रही थी, हम लोग दोनों के फैन है भाई। यश भाई ने जो किया है उसके वजह से फैंडम की कमी तो इनको नहीं है, तो भाई उस वजह से नहीं कह रहा हूं मैं। ये अगर अकेले भी आ रही होती तब भी यही कह रहा होता। क्या बोलूं मैं, सीरियसली आई थिंक यही भाई साहब है जिन्होंने बॉलीवुड की लंका लगाई थी। हाँ, KGF से लंका लगा दी थी, शाहरुख खान को धो डाला था। अब लगता है ये रणवीर सिंह के हाथ से धुल करके पूरा पैन इंडिया का जो बुखार है ना उतरवाने वाले हैं, अगर ये फिल्म उस तरह से काम नहीं की। एक और चीज कहना चाह रहा हूं, हो सकता है इस फिल्म का जो कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत दमदार हो जाए, लेकिन कुछ ईमानदार यूट्यूबर, कुछ ईमानदार जो मूवी रिव्यूअर है, उनके मुंह से एक सच सुनने को मिलेगा कि भाई हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, हमें बस जो है ना नया दिखाने के नाम पे एडल्ट सीन्स के जो है फ्लैश दिखाए गए हैं और उसको देख करके बड़ा मजा आ रहा था लोगों को, पर हमें नहीं आया। हमें देखने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है। हमें ना कुछ ढंग का दिखा दो। इस ट्रेलर को इंटरनेशनली अपील करवाने के चक्कर में, या फिर पता नहीं फिल्म में होगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ करके, पर उन सारे शॉट्स को ज्यादा रखा गया जहां पे इंग्लिश में बोली जा रही है कि भाई
आई डोंट हैव फकिंग मैनर्स, इट्स ओवर व्हेन आई विल से ओवर। भाई यश ही बोलेगा इट्स ओवर, हाँ इट्स ओवर। पैन इंडिया लेवल का जो बुखार है वो अब ओवर हो चुका है, अब नहीं होगा भाई, इट्स ओवर। पागल हूं KGF 3 देखने के लिए, मैं मल्टीपल टाइम KGF 1 और 2 देख चुका हूं, मल्टीपल टाइम। उसके क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में, वो देख करके एंजॉय करता हूं कि सिनेमा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीरोइज्म। भाई यहां पे कांट बेयर इट मैन, कांट। आई एम वेरी सॉरी अगर बुरा लगा हो, जो लिखना है लिखो, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट थिंग। ओके बाय। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरे बातों से वाकिफ रखते हो तो चैनल को थोड़ा लाइक कर दो, वरना डिसलाइक्स तो भर भर के आएंगे, आई नो दिस थिंग। ओके बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।